मैंने लाइट सा ही टच किया इसको। ये आपका थंब आ गया। 1 लाख के करीब डाटा आ चुका है। तो इस सिस्टम ने हमारे 2015 के केसेस को सोल्व किया। सानिया मोटरवे केस हुआ था या कसूर में ज़ैनब इमरान, वो भी इसी लैब ने अल्हम्दुलिल्लाह सोल्व। कितनी देर में आपने आइडेंटिफाई किया था, कितने टाइम? इसके अंदर कुल्हाड़ा है, कैंची है। मुबश्शिर साहब ये क्या चीज़ है, बताइएगा ये चैम्बर है क्या, मकसद क्या है इन चीज़ों का? पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में टेस्टिंग की कोई फीस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक न्यूज़ के साथ मैं हूं वजाहत खान। नाजरीन, आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं मेरे अकब में ये बिल्डिंग पंजाब फोरेंसिक एजेंसी की बिल्डिंग के बाहर हम मौजूद हैं। जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि फोरेंसिक के लिए नमूने लैब भेज दिए गए हैं। छोटे से क्लू, एक अंगूठे के फिंगरप्रिंट की मदद से मुल्जिम तक पहुंचा जाता है। ये तमाम तर मनाजिर हम आपको अंदर के दिखाते हैं, आइए हमारे साथ चलिए। इस वक्त हम फिंगरप्रिंट डिपार्टमेंट की जो लैब है उसके बाहर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, ये लेटेंट फिंगरप्रिंट लैब है। इस लैब में हम जाते हैं और आपको डेमो करके दिखाएंगे कि किस तरह आप अपने थंब के साथ कहीं भी अपना अंगूठा रखते हैं और सारा उस बंदे का जितना भी ट्रैक रिकॉर्ड है वो स्क्रीन पे आ जाता है। तो आइए पहले ये लैब का विज़िट आपको करवाते हैं। लोग, हमारे नाज़रीन, देखना चाहते हैं कि किस तरह एक अंगूठे या एक फिंगरप्रिंट की मदद से क्लू तक पहुंचते हैं, उस पूरे शख्स का डाटा बाहर आ जाता है। तो उसका हम चाहेंगे कि आप हमें ऐसा डेमो करके दिखाएं। फॉर एग्जांपल आप ये समझें कि कोई सुसाइडल नोट है, किसी जगह पे किसी ने खुदकुशी की है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि उसने वाकई खुदकुशी की है या किसी ने उसका मर्डर करके सुसाइडल नोट वहाँ पे लिख दिया। ये हैंड राइटिंग है। हम इसके ऊपर देखते हैं कि इसके ऊपर फिंगरप्रिंट आते हैं कि नहीं आते हैं या कैसे आते हैं। आप इसको टच करें, इस पेपर को। ये पेपर को हम टच करेंगे। करें, इसको टच करें। ये टच कर लिया पेपर, ठीक है। और मैंने लाइट सा ही टच किया इसको। फिंगरप्रिंट डेवलपमेंट के लिए हम ये पाउडर भी यूज़ करते हैं। अच्छा, ये पाउडर कौन सा है? ये मैग्नेटिक पाउडर है। मैग्नेटिक पाउडर। मैग्नेटिक पाउडर है, ये फिंगरप्रिंट डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे पास फर्दर केमिकल की टेक्निक्स हैं जो एडवांस लेवल की हैं, जो हम यूज़ करते हैं। तो अभी हम इसी से ट्राई करते हैं। आप ये देखें कि ये देखें, ये आपका थंब आ गया। अब इस पेपर को किसी और पर्सन ने टच किया है, मल्टीपल लोगों ने टच किया होगा। अभी एक आपने फ्रेश टच किया था। ये यानी कि पाउडर डाला है और ये हमारे प्रिंट्स आ गए। ये फिंगरप्रिंट डेवलप हो गया। वो क्रिमिनल्स हैं, उनका डाटा हमारे पास है। हम इन प्रिंट्स को उस डाटाबेस में सर्च करेंगे। अगर तो वो क्रिमिनल्स का डाटा उस सिस्टम में हुआ जिसने ये किया, तो सिस्टम हमारे पास एक पॉसिबल जो है ना लिस्ट दे देगा जो मोस्ट क्लोज जिसके फिंगरप्रिंट्स होंगे। उसके बाद एक्सपर्ट देख के उसको फर्दर वेरीफाई करेगा ये फिंगरप्रिंट किसके हैं। ये हमारे पास जो डाटाबेस है उसका नाम है ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ये दुनिया का बेस्ट सॉफ्टवेयर है जो हमारे पास अवेलेबल है और ये विद इन फ्यू सेकंड में हमारे रिजल्ट दे देता है। डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें भी यही यूज़ होता है। जी, ये यूएस बेस्ड कंट्री है। ठीक है, यूएस बेस्ड सिस्टम है हमारे पास। ठीक है। हमने ये जो सिस्टम जो है पंजाब की 31 डिस्ट्रिक्ट जेल सभी में लगा दिया है। 40 सैटेलाइट स्टेशन जहाँ पे ये सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा, ये जितने भी ये क्रिमिनल्स हैं, ये क्रिमिनल्स का डाटा आ रहा है, उनका डाटा आ रहा है। ये हमें डेली जो है 300-400 के करीब डाटा हमारे पास आ रहा है। डेली आता है। आप उसमें ये देखें कि डाटा किस फॉर्म में आ रहा है। ये उसके फिंगरप्रिंट्स हैं। ये उसकी 10 की 10 उंगलियों का रिकॉर्ड है हमारे पास आ रहा है। ठीक है। उसके बाद हम उसका ये पाम प्रिंट रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड जो हम रिकॉर्ड करते हैं ये उसका फेस है। मग शॉट लेते हैं। मग शॉट में उसके ये देखें फ्रंट व्यू लेते हैं, लेफ़्ट साइड। अब हम उन जो फिंगरप्रिंट डेवलप हुए हैं क्राइम सीन से, जो किसी वारदात से हुए हैं, हम उसको इस डाटा में चेक करेंगे। ज़रूर। हमारे पास जो अब तक डाटा आ चुका है वो तकरीबन 1 लाख के करीब डाटा आ चुका है और ये हमारे पास जो डाटा अभी जस्ट 8 महीने में आया है। अब फ़र्ज़ करें मैंने जिस तरह थंब लगाया है, तो जो क्रिमिनल नहीं है या जिसका पहले से डाटा मौजूद नहीं है, तो उसको रिकग्नाइज़ करने का क्या तरीक़ाकार है? उसको रिकग्नाइज़ करने का ये तरीक़ाकार है कि अगर हमारे डाटा में वो उस बंदे के फिंगरप्रिंट नहीं आते तो हमारे पास नादरा का सिस्टम भी अवेलेबल है। हम नादरा का डाटा भी यूज़ करते हैं। हम उसको जो फिंगरप्रिंट डेवलप होते हैं उसको हम सीडी में डाल के नादरा को भिजवा देते हैं कि वो उस नादरा के सिस्टम में चेक करें, क्योंकि वो नादरा के पास जो डाटा वो पूरे पाकिस्तान का है, सभी लोगों का सिविलियन डाटा है। तो हमारे पास ही जो डाटाबेस है इसमें हम पार्शियल प्रिंट को आइडेंटिफाई करते हैं। क्राइम सीन से जो प्रिंट आते हैं उसमें पार्शियल प्रिंट होते हैं, कंप्लीट प्रिंट नहीं होता। पाम का ये वाला हिस्सा हो सकता है, थंब की लेफ़्ट साइड हो सकती है, राइट साइड हो सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि मौका वारदात से आपके हाथ का कौन सा हिस्सा आ रहा है, कौन सा हिस्सा टच हुआ है। इसलिए हम सारा डाटा रिकॉर्ड करते हैं और इन केस अगर बंदा हिट नहीं होता
तो हम उस फिंगरप्रिंट को सिस्टम में ऐड कर देते हैं। जिस तरह सानेहा मोटरवे हुआ, वो ज़रा एक दो ऐसे बताइएगा जो हाई प्रोफाइल केसेस थे, तो उनको भी आपकी ही लैब के थ्रू आइडेंटिफाई किया गया उन मुल्ज़िमान को? जी जी, वो जो सानिया मोटरवे केस हुआ था या कसूर में ज़ैनब इमरान का जो कोई केस हुआ था, वो भी इसी लैब ने अल्हम्दुलिल्लाह सोल्व किया। वो हमारा डीएनए डिपार्टमेंट है, डीएनए की बेस पे वो सोल्व हुआ था। वो डिटेल हम डीएनए से देख के पूछेंगे। अच्छा, जब ये फिंगरप्रिंट्स आपके पास आते हैं तो कितना टाइम लगता है मुल्ज़िम तक पहुंचने में, उसको रिकग्नाइजेशन में? हमें अगर फिंगरप्रिंट आ गए हमारे पास, अगर हमारे पास सस्पेक्ट का फिंगरप्रिंट अवेलेबल है, एक हो गया ना अननोन प्रिंट है, एक नॉन प्रिंट है, तो डिपेंड करता है 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम हम अपनी रिपोर्ट इशू कर देते हैं। आगे आईओज का काम है क्रिमिनल्स को, मुल्ज़िमों को पकड़ना। ज़ैनब मर्डर केस है या ये जो मोटरवे सानेहा था, तो ये कितनी देर में आपने आइडेंटिफाई किया था, कितने टाइम? उसका एग्जैक्ट डेट तो डीएनए डिपार्टमेंट को ही पता है, लेकिन मेरा ख्याल है 2-3 हफ्ते में ये सोल्व हो गया। 2 से 3 हफ्ते में आप लोग पहुंच चुके थे? अच्छा, अब आते हैं जो मेरा फिंगरप्रिंट लिया था, फिंगरप्रिंट तो ले चुके हैं, अब उसको स्कैन कैसे करेंगे, कितनी देर में करेंगे, ये तरीक़ाकार क्या है, ये हम आपको लाइव दिखाते हैं। जो हम फिंगरप्रिंट डेवलप करते हैं उसको हम अच्छी हाई रेजोल्यूशन पे स्कैन करते हैं, मोर देन 1000 DPI। ये स्कैन फॉर्म में आ गया अब आपके पास। 1 मिनट 40 या 50 सेकंड लगे हैं तो ये स्कैन आपके पास आ गया। देखिए, आप जिस मर्जी पोर्शन की डिटेल ले लो। अगर थंब का आधा पोर्ट था वो ये आ रहा है, ये देखिए, ये छोटा सा बिल्कुल। इसका मतलब है इस पेपर को पहले किसी और ने भी टच किया, बिल्कुल। अब डिपेंड करता है कि ये मुल्ज़म जो विक्टिम है उसके हैं या सस्पेक्ट के हैं, ये हमें आफ्टर कंपैरिजन पता चलेगा। जब हम कंपैरिजन कर लेते हैं तो मैं आपको एक फ़ाइनल इसका दिखा देता हूँ कंपैरिजन चार्ट कि किस फॉर्म में ये आता है। ये देखें, जैसे ये प्रिंट है। अच्छा, ये अब इस फॉर्म में आपके पास आ गया है। अब फाइनल जो वर्जन है, ये सस्पेक्ट था हमारे पास, उसके साथ ये इस फॉर्म में आ गया और ये सिस्टम ने हमें रिज़ल्ट दिया और एक्सपर्ट यहाँ पे इसको मैनुअली वेरीफाई करेगा। ये 10 नेम्स जो हैं क्रिमिनल्स के आ गए हैं देखें, और उसने बता दिया कि इन 10 में से किसी एक का ये हो सकता है। हाँ जी, ऐसा ही है। और उसने मैं 10 के इन सभी लिस्ट को मैं देख रहा हूँ और जब मुझे नज़र आ गया कि इसके साथ मैच है तो मुझे आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिंगरप्रिंट की बेसिक साइंस ये है कि दुनिया में फिंगरप्रिंट किसी भी इंसान के दूसरे इंसान से नहीं मिलते। इवन कि आपकी 2 फिंगर्स के फिंगरप्रिंट भी आपस में नहीं मिलते, बहन भाइयों के भी फिंगरप्रिंट आपस में नहीं मिलते। तो जब हमने एक सस्पेक्ट को पकड़ लिया, इसका मतलब है बाकी नोट मैच हैं, बाकी ये फिंगरप्रिंट इस बंदे एक ही बंदे के हैं, ये वेरीफाइड हो गया। अच्छा, ये एक चैम्बर्स आप देख सकते हैं, ये जानते हैं इसके अंदर कुल्हाड़ा है, कैंची है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं। मुबश्शिर साहब, ये क्या चीज़ है, बताइएगा, ये चैम्बर है क्या, मकसद क्या है इन चीज़ों का? ये चैम्बर है, इसे हम कहते हैं साइनो-एक्रिलेट फ्यूमिंग चैम्बर। ठीक है। ये हमारे पास जो क्राइम सीन्स आइटम्स आते हैं, जैसे ये आपको कुल्हाड़ा, कैंची, नाइफ़ नज़र आ रही हैं, ये सब एक मर्डर केस में आई हैं। ठीक है। ये नॉन पोरस आइटम्स हैं। इनके ऊपर फिंगरप्रिंट जो होते हैं बड़े फ्रेजाइल होते हैं, नाजुक होते हैं, वो इजीली रिमूव हो जाते हैं। तो ये एक टेक्निक है, एक केमिकल प्रोसेस है। हम इस प्रोसेस को इन चीज़ों के ऊपर अप्लाई करते हैं, जिनसे इन चीज़ों के ऊपर जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं, रिमूव नहीं उसके बाद इजीली रिमूव नहीं होते। उसके बाद हम इसके ऊपर फर्दर डाइज अप्लाई करते हैं और इसको हम ALS अल्टरनेट लाइट सोर्सेज में देखते हैं, जहाँ पे ये फिंगरप्रिंट जो है वो फ्लोरिश करते हैं। तो इस टेक्निक का बेसिक पर्पस जो है वो यही है कि हम इन फिंगरप्रिंट को नॉन पोरस आइटम के ऊपर फिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि फिंगरप्रिंट जो है ड्यूरिंग प्रोसेस डैमेज ना हो। दीज आर हाईली क्वालिफाइड एंड ट्रेंड पीपल। ये पाकिस्तान में किसी और लेबॉर्ट्री में नहीं है। ये पंजाब गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कदम है टूवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ एनहांसमेंट ऑफ सर्विसेज, फोरेंसिक सर्विसेज इन पंजाब। 8 महीने हुए हैं इसको। हमारा डेटाबेस भी बहुत कम है, उसमें से हमने तकरीबन 45 के करीब केस जो पुराने कोई हिंडकेटी हुई है 3 साल पहले, कहीं राबरी हुई है, वो 45 के करीब हमने केस डिटेक्ट करके दिए हैं पुलिस को। अगर हमारे पास ये डेटाबेस फिंगरप्रिंट का, जैसे पुलिस के पास सेवरल मिलियन फिंगरप्रिंट हैं, वो अगर हमें हमारे सिस्टम में लोड कर दिए जाए तो हम तो दिन में सैकड़ों केस सॉल्व कर देंगे। अगर कोई आदमी, कोई बाहर का एजेंट या पुलिस का कोई बंदा आपसे फ़ीस मांगे, तो मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में
टेस्टिंग की कोई फ़ीस नहीं है। अच्छा। जो हमारा ख़र्चा हो रहा है वो पब्लिक फ़ंड से, लोगों के टैक्स से हो रहा है, तो इसमें कोई फ़ीस नहीं है। मुझे पता चला है कि काफ़ी सारे लोग एजेंट भी फिरते हैं, कई दफ़ा ये कहते हैं कि हम आपका केस ठीक करवा देंगे, कभी ये रिपोर्ट ठीक करवा देंगे। क्रिमिनल केस की कोई फ़ी नहीं है, ना यहाँ पे किसी रिपोर्ट की फ़ी है, ना यहाँ कोई सिफारिश चल सकती है। तो प्लीज़ मेक श्योर अगर कोई मांगता है तो उसको फ़ीस मांगता है तो उनके हायर ऑफिशियल तक उसकी कंप्लेंट की जाए। ठीक है, अगर कोई पुलिसमैन या SHO या इंस्पेक्टर पुलिस मांगता है, कांटेक्ट द DPO ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, ये हमसे फ़ीस मांग रहे हैं। तो जनाब आपने देखा कि पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी का फिंगरप्रिंट डिपार्टमेंट किस तरीके से काम करता है, और जिस तरह हमने अपने इंट्रो में कहा था, हमने इसका डेमो भी करके देखा कि सिर्फ एक अंगूठा आप कहीं भी लगाएं अपना फिंगरप्रिंट, पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी जो है उसका पूरा रिकॉर्ड शख्स का निकाल के सामने ले आती है। और यही वजह है जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हुए, इसी पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की जदीद इक्विपमेंट की मदद से, इनकी टीम की मदद से ही उन निशानदही हो सकी उन जराइम पेशा अफराद की जिन्होंने वो क्राइम सीन किया था, जो इन जराइम में मुलव्विस थे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।